चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 देखते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q+1 और 4q+3। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो कि दुनिया का कोई भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो, जैसे मान लो कि हम एक सेलेक्ट कर लिए 5, सेलेक्ट कर लिए मान लो 9, सेलेक्ट कर लिए मान लो 7, सेलेक्ट कर लिए मान लो 11। तो ये जितने भी नंबर्स का सेट लिखा गया है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ऑड इंटीजर्स का, वो या तो ये फॉर्म जनरेट करेगा या फिर ये फॉर्म जनरेट करेगा, यही दोनों करेगा, इसके अलावा नहीं करेगा। ठीक है, अब देखते 5 को हम क्या लिख सकते हैं। अगर हम 4 से 5 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 1 छोड़ेगा। तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 1 + 1। नहीं, तो 5 किस तरह का नंबर है, यदि हम उसे 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा। तो देख लो रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है, यानी कि हम इसे इस तरह का नंबर बना सकते हैं। कैसे, 4 और q का वैल्यू हम ये ले लिए और +1, यानी कि q का वैल्यू यदि हम 1 रख देंगे इसमें, तो ज़रा देखो बोला है ना q सम इंटीजर, तो q का वैल्यू 1 रखते ही 4 और 1 5 जनरेट हो जाएगा। अब q का वैल्यू यदि हम 9 को देखें कि 9 किस टाइप का नंबर है, तो अगर हम 4 से डिवाइड करें, क्योंकि इसमें 4 ही q में है, 4q है, तो 4 से ही डिवाइड करेंगे। 4 × 2 = 8, तो रिमाइंडर कितना आया, 1। तो ये भी क्या है, 4q+1 टाइप का नंबर है। कैसे, इसको लिख सकते हैं 4 × q+1, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 2 + 1, ये 9 को। तो 9 जो है वो 4q+1 टाइप का क्यों बन रहा है, क्योंकि q एक इंटीजर 2 है, क्योंकि q को बोला है इंटीजर और रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है। अब आते हैं 7 पे। 7 भाई किस तरह का नंबर है, तो 4 से डिवाइड करके देखो, 4 × 4 कितना बचा, 3। अभी रिमाइंडर 3 छोड़ दिया ना, तो 7 भी इस तरह का नंबर हो जाएगा। कैसे, अगर 4 × 1 + 3 लिख दें तब हो जाएगा, यहाँ q का काम ये कर रहा है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है कि 4q+1 जो है एक्चुअली किस टाइप का नंबर है, ये ऑपरेट करने सीख जाएं। और 4q+3 जो है एक ऐसा नंबर है, किस तरह का नंबर है, इसे अगर हम जान पाएँ कि ये किस तरह का नंबर है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो कैसे पहचानते हैं, तो 4q+1 देखने के बाद, q एक इंटीजर्स है, q क्या है, सम इंटीजर्स है। ठीक है, तो इस 4 को देखने के बाद, इस 1 को देखने के बाद हमें ये फील होना चाहिए कि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है। बस ये ऑपरेट करो, ये इस टाइप का नंबर है जिसमें हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है। फिर उसी तरह से अगर हम पूछें कि 4q+3 किस तरह का नंबर है, तो हम कहेंगे ये पूरा एक इस तरह का नंबर है जिसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। अब कोई कहेगा कि सर ये देखिए तो 4q+5 बताइए तो ये किस टाइप का नंबर है, ये तो ऐसा हो गया कि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 छोड़ेगा। अब ये तो सही बात नहीं है। अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 कैसे छोड़ सकता है सर, लेकिन ये तो बोल रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, ये भी एक ऑड इंटीजर है, इसमें भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो पूरा नंबर होल डिवाइड नहीं ना हो पाया। तो हम कहेंगे बाबू देखो दुनिया का कोई भी ऑड इंटीजर या तो ये फॉर्म जनरेट करता है या तो ये फॉर्म जनरेट करता है, तो इसे जो है हम या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कहोगे कैसे, हम कहेंगे कि देखो बाबू 5 को क्या लिख दो, 4 + 1, 4 + 1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा कि ये 4 × q+1 कॉमन हो जाएगा, 4 और +1, q+1 एक नया इंटीजर होगा, उसी को q मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, कैपिटल Q k मान लेते हैं, तब 4k+1 ही ना आएगा। जैसे q एक इंटीजर है वैसे k एक इंटीजर है। तो अब तुम्हें कभी भी अगर दे कि 4q+7 किस तरह का नंबर है, तो 4 को देखो, इस 4 को, और 4 को क्या करो 7 में से घटाओ, तो इसको क्या लिख दो 4q+
4 3 7 होता है 3। 4q + 7 जो है वो 4q + 3 टाइप का नंबर है, माने ये दोनों नंबर्स बराबर हैं, टाइप बराबर है। ये नंबर जो फॉर्म का होगा वो ये जनरेट कर लेगा। ये समझ में आनी चाहिए बात। कैसे? तो हम कहेंगे कि 4q + 7 को हम लिख सकते हैं 4q + 4 + 3। अब 4 से डिवाइड होने वाला ये नंबर है तो इसको हम 4 × q भी बोल सकते हैं। k बोले चाहे q बोले, एक इंटीजर ही है ना, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर आप इसको और इसको बराबर लिख रहे हैं, तो ये गलत बात नहीं है। 4q + 7 बराबर कैसे हो जाएगा सर 4q + 3 के? ये कट जाएगा तो 7 = 3 होता है। तो हम कहेंगे बाबू तुम सुन नहीं रहे हो, हम बोल रहे हैं कि ये जिस टाइप का नंबर है और ये जिस टाइप का नंबर है वो दोनों सेम तरह से लिखा जा सकता है। समझ रहे हो? 4q + 3 जैसे 7 ही है, ये 7 है, इसको हम किस किस तरह से लिख सकते हैं? देखो हम लिख सकते हैं 4q + 7 टाइप से भी और 4q + 3 टाइप से भी। कैसे? हम कहेंगे कि 4 × q का वैल्यू तुम 0 रख दो, आप +7 लिख दो, तो ये हो गया ना 4q + 7 टाइप, जहाँ q एक इंटीजर है, सम इंटीजर बोला है, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। फिर इसी 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कि 4 × 1 अब +3, जहाँ पे ये जो है वो q का काम करेगा, तो 4q + 3। तो टाइप का बोला जा रहा है कि ये दोनों नंबर का रिप्रेजेंटेशन सेम है, इसको पहचानने सीखिए, ठीक है ना। और एक आध एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि अदर्स एग्जाम्पल करने में तुम्हें हेल्प मिलेगा। अगर वास्तविक मतलब समझ जाओ कि 4q + 1 का मतलब क्या होता है, 4q + 3 का मतलब क्या होता है, ये चीज़। तो 4q + 3 किस टाइप का नंबर है? जिसमें ऐसा नंबर है जिसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। तो अब हम कहेंगे कि 4q + अगर 10 लिखा रहे तो ये किस टाइप का नंबर है? तो ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि ये इस टाइप का नंबर है जिसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 10 छोड़ेगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी नंबर में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 से कम होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। क्योंकि अगर रिमाइंडर 4 बचेगा तो हम एक और बार में हम लेके जा सकते हैं, रिमाइंडर 5 बचेगा तो हम एक बार में ले जाएंगे तो रिमाइंडर 1 बच सकता है। तो कभी भी रिमाइंडर 4 से अधिक नहीं हो सकता है, 0 1 2 3 ही हो सकता है। ये चीज़ आपको समझा रहे हैं। तो 4q + 10 को हम किस तरह, ये इस तरह का नंबर चाहे इस तरह का नंबर बना पाएँ, तो हम कहेंगे कि 10 में देखो कि 4 कितना खींच सकते हो। तो कहोगे कि सर 4 दूना के 8 खींच सकते हैं, 10 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 8 खींच लो और 2 रहने दो, 8 और 2 10 हो जाएगा। अब ये किस तरह का नंबर है? 4 से डिविजिबल नंबर है, तो इसे 4 × q ही लिख दो और +2। ये दोनों एक्चुअल बराबर नहीं है, लेकिन दोनों का टाइप बराबर है। ये कि 4 से डिविजिबल नंबर है तो 4 से डिविजिबल नंबर को 4q लिख सकते हैं, जहाँ q एक सम इंटीजर है, +2 ये हुआ। तो ये तो है, सॉरी, ये 4q + 10 जो है इवन इंटीजर है, जबकि ऑड के लिए बात हो रही थी, तो हमें 10 नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली हमें लेना चाहिए 4q। ये ऐसा नंबर है जिसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो वो किस तरह का नंबर हो सकता है? जैसे 6 हो गया, इसे आप 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना आया? 2 आया ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये 6 टाइप का नंबर है। कैसे? तो 6 को हम लिख सकते हैं 4 × 1 q के जगह पे आप +2। तो इस टाइप के भी नंबर होते हैं जिसमें हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आए। ऐसे भी नंबर होते हैं 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आए, ठीक है ना। अब देखो 4q + मान लो 11 लिखा है, तो हम बोलेंगे किस टाइप का नंबर है बाबू, 4q + 1 कि 4q + 3? तो तुम पहले देखो कि इसमें हम 4 कितना कॉमन ले सकते हैं। तो 4q + 4 दूना 8 कर सकते हैं, देखो, और 3 11, ये पूरा नंबर 4 कॉमन दे देगा। तो 4 × पूरे को q लिख दो, बस यही q लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, +3। तो ये किस टाइप का नंबर है? 4q + 11, 4q + 3 टाइप का। अब और मज़ा आने वाला है। 4q - 1 अगर लिख दें, हम बोलेंगे कि ये किस टाइप का नंबर है। तब अगर तुम बोलोगे कि ये ऐसा नंबर है जिसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा, तो वो गलत है, क्योंकि रिमाइंडर तो निगेटिव आता नहीं है। तो फिर 4q - 1 किस टाइप का नंबर है? 4q + 1 कि 4q + 3? तो हम कहेंगे कि ये -1 है ना, उसको 4 में से घटा दो,
यानी कि 4q प्लस 3, ये जो टाइप का नंबर है 4q माइनस 1 वो 4q प्लस 3 को सेटिस्फाइड करेगा। 4q प्लस 3 को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। कैसे? देखो, इसको बोले थे ना कि 4 में से 1 घटा के प्लस 3 कर दो, तब रिमाइंडर 3 हो जाएगा। यानी कि 4q माइनस 1 किस टाइप का नंबर है? यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 छोड़ेगा, रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। ठीक है, तो कैसे हमको पता चला कि 4 में से 1 घटा दे? देखो ऐसे, हम -1 को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, -1 को लिख सकते हैं -4 और +3। -4 और +3 से -1 आ जाएगा, 4q को 4q ही रहने दिए। अब फ़ायदा क्या उठाएंगे कि ये एक 4 से डिविजिबल नंबर है, क्योंकि 4 जब कॉमन लेंगे तो ये q माइनस 1 बनेगा। तो q अगर एक इंटीजर है तो q माइनस 1 भी इंटीजर होगा, तो उस इंटीजर को हम 4q प्लस 3 लिख सकते हैं। तो फिर से नहीं बन गया 4q प्लस 3। अब हम तुमसे पूछेंगे कि 4q माइनस 5 किस टाइप का नंबर है? तो कहोगे कि सर इस -5 को आप लिख लीजिए 4q -4 -1, तो फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि -1 फिर रिमाइंडर नहीं होगा। तो क्या करेंगे भाई? तब देखो हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे -8 अब +3, क्योंकि रिमाइंडर आपको बनाना क्या है एक्चुअल में? प्लस में। तो -8 और +3 से -5 जनरेट हो जाएगा। तो 4q -8 किस टाइप का नंबर है? 4q -5 किस टाइप का नंबर है? 4q प्लस 3 टाइप का। तो इसको नहीं बोल सकते हैं कि इस ऐसा नंबर जिसमें हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर -5 है। लेकिन क्योंकि रिमाइंडर माइनस नहीं होता है ना, निगेटिव नहीं होता है, रिमाइंडर 0, 1, 2, 4 से कम होगा, 4 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। ये बात आपको पता होगा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से, कि अगर किसी नंबर को हम 4 से डिवाइड करें, 4 से, तो रिमाइंडर 4 से कम होगा। तो फिर 4q माइनस 5 को हम आइडेंटिफाई कैसे करें? तो इस तरह से 4q प्लस 3। तो हम कहेंगे कि 4q माइनस 5 टाइप का जो नंबर है वो 4q प्लस 3 टाइप का नंबर है। यानी कि 4q प्लस 3 टाइप के नंबर को 4q माइनस 5 टाइप का बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए q भी जो है वो इंटीजर में नेगेटिव बनाना पड़ सकता है। जैसे कि 7 ही था तुम्हारा, 7, क्या हम इसको 4q माइनस 5 टाइप बना सकते हैं? तो हाँ, बना सकते हैं। कैसे? तो पहले तो तुम -5 लिख ही लो। अब 4 में ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई करो, ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई करो कि 7 आ जाए यहाँ पे। तो तुम्हें नहीं मालूम है मान लो, तो यहाँ 7 लिख लो, -5 को इधर भेज दो, तो 7 + 5 डिवाइडेड बाई 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 7 5 12 बटे 4 3। तो हम लिख सकते हैं 7 को कितना? 4 × 3 - 5। अब देखो 4 × 12 में से 5 गया 7, तो 4 × q - 5। तो 7 को ही हम इस टाइप में बना लिए कि नहीं बना लिए? लेकिन ये तो नहीं ना बोलेंगे कि 7 इस टाइप का नंबर है जिसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -5 छोड़ेगा, क्योंकि हमें पता है रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। क्योंकि 7 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 छोड़ेगा, ऑब्वियस है, हमको पता है ये बात। तो ये क्लियरिफाई कर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हम तुम्हें 2 चीज़ बताएं कि अगर रिमाइंडर तुम्हारा कभी भी रिमाइंडर तुम्हारा निगेटिव में लिखा हो तो उसे पॉजिटिव बनाने का कोशिश करो। और पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है कि अगर देख ही रहे हो क्या तरीका है, हम तो अब समझा ही दिया आपको, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। अगर पॉजिटिव में ही अगर 4 से बड़ा कोई नंबर लिखा हुआ हो, 4 से बड़ा कोई नंबर लिखा हो, तो जितना 4 कॉमन ले सकते हो उतना कॉमन ले लो। जैसे कि फिर से एक बार समझो, 4q प्लस मान लो तुमको 13 लिखा हुआ है, तो जितना 4 इसमें ले सकते हो ले लो। 4q प्लस, क्योंकि 13 रिमाइंडर तो कभी नहीं आएगा 4 से डिवाइड करने पे, तो हम 13 में से 12 ले सकते हैं और +1। तो अब ये जो है 4 से डिविजिबल नंबर है, तो 4q + 1 लिख सकते हैं। तो इसी को हम बोलेंगे कि 4q + 13 इस टाइप का नंबर है जिसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम इसलिए समझाएं ताकि आप पहचान पाओ कि ये जो नंबर लिखे रहते हैं 4q + 1 वो किस टाइप के नंबर होते हैं, 4q + 3 किस टाइप के नंबर होते हैं। 4q - 1 अगर लिख दिया जाए तो ये आइडेंटिफाई करो कि ये किस टाइप के नंबर हैं, ठीक है ना। चलिए
अब जो है इस क्वेश्चंस को आप अगले क्लास में अगले लेक्चर में बनाते हैं, ठीक है। ये जो पढ़ाए हैं अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के चलते आपका क्वेश्चंस जो है नहीं बनता है। इस तरह का क्वेश्चंस जो नहीं बनता है वो इसका कारण यही होता है कि ये आप समझ नहीं पाते हो ये होता क्या है एक्चुअली, ये होता क्या है एक्चुअली, और इसी को समझाने का ये कोशिश किया गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।